विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा कानून भारत में लागू हुआ। इसके तहत हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। साथियों, इसके तहत लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। ये सबसे पहले हमारे देश में झंडा फहराने का प्रचलन हुआ। जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसके तहत हमारा देश जो है इसके झंडा के नीचे सलामी देते हुए अपने समाज के अगुवाई, पूरे देश राष्ट्र का अगुवाई इस झंडे के नीचे सारे नागरिक हम लोग भारतवासी समर्पित हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 31 तोपों को सलामी देते हुए गणतंत्र दिवस मनाने का सर्वप्रथम कायम हुआ। अतः मैं इतना ही कह करके मैं इस झंडोत्तोलन को बारे में समाप्त करता हूँ, इसलिए कि मेरे सभी साथी लोग मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं और कुछ समाज के प्रति कुछ कहना चाहता हूँ कि आज हम इस झंडा के नीचे बहुत बड़ा गौरव रखते हैं। यदि हम झंडा के स्वाभिमान अभिमान ये हमारा है, हम इस झंडे के तहत पूरे देश के नागरिकों को एकत्रित रूप में ये झंडा का संदेश है कि झंडा कभी झुकने न पाए। इसलिए कि इस झंडा को फहराने के लिए हमारे देश के बहुत से नौजवान माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, बहुत से वीर योद्धा केसरी इस झंडा को फहराने के लिए, आज़ाद करने के लिए कितने माँ बहन अपने सर को, गर्दन को कटा दिए, कितने वीर महापुरुष अपने फांसी के फंदे पर झूल गए। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। हम लोग कोई महापुरुष हम लोगों के लिए इतना करके हमारे नागरिकों के बीच में कंधा पर छोड़ गए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि सारे राष्ट्र के लोग, भाई एवं बहनों, माता एवं बच्चों और बच्चियां, सब लोग मिल करके एकजुट होकर के साथ में हिल मिल करके कंधा से कंधा मिला करके हाथ में हाथ मिला करके अपने
इस संविधान के तहत हमको अग्रसित होना चाहिए। इसके तत्वाधान में मैं एक आपको अपने हाथ से बनाया हुआ एक वीर रस समाज के प्रति, शहीदों के प्रति मैं एक गाना को बनाया है। आप लोगों के सामने मैं उसको पेश करने जा रहा हूँ। सुन हमरे देश के जवानवाए भैया, दिनवा याद कर। सुन हमरे देश के जवानवाए भैया, दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ये भैया, दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ये भैया, दिनवा याद कर। देशवा आजाद खातिन कितने जवान हो, भैले कुर्बान दिहले सरवा कटाए हो। हंस करके झूली गईले फांसी के फंदे, दिनवा याद कर। हो हंस करके झूली गईले फांसी के फंदे, दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ये भैया, दिनवा याद कर। दूसरा अंतराल में कहना बा, वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस हो। वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस हो, नाम अमर कैले देके अपन जान हो। रखिया बचा के भैया देशवा के पानी, रखिया बचा के भैया देशवा के पानी, दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ये भैया, दिनवा याद कर। झंडा का 3 चिन्ह आपके झंडा में मिलेगा। उसका प्रमाण है कि 3 झंडा 3 रंग में क्या क्या अर्थ छिपा हुआ है। झंडा तिरंगा हमारे देशवा के शान हो, रुके नाही चक्र कहे रहब गतिमान हो। अरे 24 धरिया बाटे, 24 धरिया बाटे, एकता के निशानिया, दिनवा याद कर। का नाम बा कि केसरिया रंग ये देश के मसीहा वीरों का रक्त का प्रमाण है, और हरा रंग हरियाली को दर्शाता है, खुशहाली को दर्शाता है। जो चक्र है उसमें 24 धारियां दी गई है। वह 24 धारियां हमारे राष्ट्र की एकता का घोषणा करता है, ऐलान करता है। अरे 24 धारियां बाटे, एकता के निशानिया, दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ये भैया, दिनवा याद कर। केसरिया रंग बाटे हमरे वीरवा के रक्त हो, सादा सच्चाई बाटे शांति के चिन्ह हो। हरा बतावे हरदम रहे खुशहाली, दिनवा याद कर। हो हरा बतावे हरदम रहे खुशहाली, दिनवा याद कर।
देशवा गुलाम रहले जहिया ए भैया दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ए भैया दिनवा याद कर। आगे कहना बा अंतरा में कि हमारे देश के नौजवान आज बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। यही कर्णधार आगे हमारे भविष्य का निर्माण करता, देश का उजाला करने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर कंधा का भार पड़ने वाला है। कहना बा छात्रा छात्रा बान हमारे देशवा के शान हो। छात्रा छात्रा बान हमारे देशवा के शान हो। भीमराव अम्बेडकर भैले रवि के समान हो। भीमराव अम्बेडकर भैले रवि के समान हो। शिव शंकर निराला कर शहीद के सलाम दिनवा याद कर। शिव शंकर निराला कर शहीद के सलाम दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ए भैया दिनवा याद कर। देशवा गुलाम रहले जहिया ए भैया दिनवा याद कर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बाबा साहब अमर रहे। संविधान निर्माण करता बाबा साहब अमर रहे। अब मैं इतना ही कहकर के अपने वाणी पर विराम लगाता हूँ। यहाँ हमारे तरफ से माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब रविंद्रनाथ भारती जी उपस्थित हैं। मैं इनको अपना कार्यभार अगला दिन दे रहा हूँ। ये अपना बाबा साहब के या संविधान के झंडा के उत्तोलन के बारे में बताएंगे और बारी बारी से सबको बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अब हम लोग आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए यहाँ बहुत सारे हमारे टाइट बोलें, टाइट भाई बंधु सब उपस्थित हैं। हम लोग उसमें अपना 1 मिनट 2 मिनट का समय देकर अगर बोलने की कोशिश करते हैं तब धीरे धीरे हम लोगों को बोलने का एक अभ्यास होगा। इसलिए हम सारे बच्चों से निवेदन करेंगे कि हम आप लोगों का नाम बारी बारी से लेंगे। कुछ भी अपना जो भी अपना मन में आए, चाहे जो भी हृदय में हो, उसको जुबान से खोल कर यहाँ झंडा को नमन करना है बाबा साहब को। और आप लोग इसी के तहत धीरे धीरे एक दिन बोलते बोलते ऐसा हो जाएगा कि मंच पर भी कुछ बोलने का हिम्मत जुटा पाएंगे और बोलने लगेगा। तब मैं सबसे पहले क्या है खाली है जी कुछ बोला चट देनी हाली बोल दी जा नाम कर दी जो ना पूछल जाला। अपना 1 मिनट का कुछ समय आकर के दीजिए। खड़ा होकर के कम से कम ये आदमी तो बोल देंगे और क्या करेंगे। बहुत शांत से बोलता नहीं बोलो। से पहले यहाँ आगे सभी को धन्यवाद। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में काले कानून, ब्रिटिश कानून को हटाकर अपना स्वयं का कानून भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके खुशी में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें सभी वीर योद्धा जो हमारे आज़ादी में अपने जान को न्यौछावर किए उनको याद करते हैं। नहीं बोलकर अपनी वाणी को ठीक है। जय हिंद। मुन्ना जी अपना समय यहाँ अच्छा दिए, 1 ही मिनट बोले लेकिन गुड़ बातों को कहे
कि हमारे देश की आज़ादी हासिल करने में हमारे देश के जितने सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, हम इस झंडे के नीचे खड़ा होकर उनको याद करते हैं। और इस देश का संविधान जो हमारा अमोघ अस्त्र है, इसी से हमारा विश्व में पहचान बना है, हम उसको याद करते हैं झंडा तले। अब अगला व्यक्ति तो कुछ कहे, एक मिनट कुछ बोला, पहला निकला के ये मतलब बात कुल लड़का लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं। चलो वैसा ही सलामी तो पहले देंगे, छोड़ लिखे के चाहिए और कुछ पढ़े के चाहिए और वह बोल देंगे चाहिए समाज में वही के सलामी तैयार मिलता है। हाँ हम ये कहो कि भाई जौन बा कि नहीं इतना समाज जुटल बा, बस एगो देखा तो बढ़िया बात। बच्चा लोग बाना कुली पढ़े वाला शिक्षित जितना परिवार बाटे मिलकर के अपन बढ़िया शिक्षित अपन भाई जगह पर रह लोगन पढ़ाई बढ़िया ले कर, बाबा साहब के नाम के याद करा जा, तनी बढ़िया ले अपन गुण तनी बढ़िया ले पढ़ा जा, लिखा जा, ध्यान दे जा पर पढ़ाई पर तनी बढ़िया ले शिक्षित बना जा तनी, ठीक ना। जय हिंद जय भारत। हाँ देखिए मनोज जी कम से कम भाई यहाँ आए तो इतना तो सीख दिए कि नहीं हमारे युवा वर्ग को पढ़ लिख करके कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ आने से एक तो संकल्प तो हम लोग लेते हैं कि नहीं साल में 26 जनवरी एक बार आता है और 15 अगस्त एक बार आता है, और यह संविधान जो है हम लोगों का अक्षुण्ण अधिकार है, इसको याद करेंगे और उसी के हिसाब से कुछ हम लोग आगे के लिए सीख भी लेंगे। तब ऐसा ही खाली आज 26 जनवरी 1950 और हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी, और उसी के गणतंत्र दिवस को हर साल मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग अपने फांसी झूल गए देश आज़ाद कराने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे अपने देश को आज़ाद कराने में। हाँ बस चला ठीक बात, ठीक चलो आवा हो बच्चा, तू आवा, आप नाम तो लिखिए। 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। 1949 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। ठीक अब तनी बड़का जी बोला हमारे देश का सबसे कर्णधार और मसीहा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हम लोगों का भगवानों का भी भगवान है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 26 जनवरी को पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे देश के हमारे जितने भी अनेक तरह का अस्त्र है उनका प्रदर्शन हो रहा है, और हिंदुस्तान के सारे छोटे बड़े जितने भी सरकारी संस्थान हैं और निजी संस्थान हैं, हर संस्थानों में आज झंडा फहराया जा रहा है। हम लोग जब गुलाम थे तो इस देश में बहुत ज़्यादा हमारे देश के गरीब नौजवान चाहे सारे जाति के लोग अपना
जान कुर्बान कर दिए इस आज़ादी को पाने के लिए। जब हम लोगों को आज़ादी मिला तो आज़ादी मिलने के बाद कानून का निर्माण करने के लिए बाबा साहब को जिम्मा सौंपा गया। इसलिए कि उस समय जो भी लोग थे उस तरह के विचारधारा नहीं थी उनके पास कि संविधान का निर्माण समतामूलक समाज के तौर पर करे। इसलिए बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार किए और इसको 1949 को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत को इसको समर्पित किया गया कि हमारा भारत का कानून ये संविधान बनकर तैयार हो गया है। और अगले साल 26 जनवरी 1950 को इसको गणतंत्र के रूप में मनाया गया। तब से आज तक हम इस पर्व को, इस राष्ट्रीय पर्व को हर साल बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं और इस झंडा के सामने कसम खाते हैं कि हम अपने देश को, अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसीलिए हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अभी आप लोग पटना जाएंगे तो शहीद जो है स्मारक वहाँ देखने को मिलेगा। इस झंडा को गाड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार अपना तोप लगाकर बैठी थी और यहाँ के नौजवान छात्रों ने यह अपना एक प्रण लिया था कि जब तक हम झंडा को गाड़ नहीं देंगे, चाहे जितना भी बलिदान देना पड़ेगा हम लोग देंगे। तो वहाँ शहीद स्मारक पर 7 जवान पारा-पारी झंडा को गिरने नहीं दिया और जा कर के अंत में 7वां जवान झंडा को गाड़ दिया। तब जा कर के वहाँ हमारे देश के बलिदान का सिलसिला थमा। तो इस झंडा के लिए हम लोग हर साल खड़ा होकर कसम खाते हैं कि हम अपने आज़ादी को कभी मिटने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी सत्य और मार्ग पर चलकर जो भी बलिदान देना पड़ेगा देंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है सही मार्ग पर करेंगे और उससे सच्चा सीख लेंगे। यही हमारा देश का सच्चा उपदेश है। और बाबा साहब ने कहा था, जगत गुरु रविदास जी का भी मंत्र देखिए, बाबा साहब का भी मंत्र देखिए, इन्होंने कभी किसी अंधविश्वास में पड़ने की कोई सलाह नहीं दी। कहीं भी इन लोगों को सच्चे मन से पूजा का महत्व है, न कि ढोंग के अनुसार खूब ज़्यादा सामान ले आकर रख दे और श्रद्धा न हो, झंडा को फहराने में इसमें लगन न रहे तो वो भी नाकाम हो जाता है। और जब तक हम सालों भर पूजा करते रहेंगे और दूसरे का हिनाई बुराई और गलत रास्ते पर चलते रहेंगे तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। हम सच्चे श्रद्धा भाव से सिर्फ इसका पूजा करें और तन मन धन से इसको माने तो उससे हर कुछ की सफलता मिलेगी और हम लोगों का सच्ची भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहने का तो बहुत कुछ है, कहते रह जाएंगे 2-4 घंटा, लेकिन समय आने से हर कुछ आदमी को मिल जाता है। उस पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हमारे बच्चे भाई बहन जितने भी हैं अगर लगन रखें और सोचें कि नहीं हम किसी भी देवी देवता को उतना ही मानते हैं तो इस देवी देवता को कौन न माने जो कि हमारे लिए आज हर कुछ दिया। यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है कि हमको नहीं देश में मिला है, सब कुछ बाबा साहब दे दिए। और बाबा साहब को हम लोग कभी नाम तक नहीं लेते हैं। उनके लिए कोई अगर यहाँ फंक्शन होता है तो उसमें आने से कतराते हैं और दूसरे देवी देवता को जिस समय उस देवी देवता को रहते हुए है हमारा प्रतिष्ठा भंग किया गया, हमें हर तरह से गुलाम बनाया गया और वे देवी देवता हमारा कोई मदद नहीं कर सके। उसी देवता को आज भी मानते हैं। मानने की कोई आज़ादी है, छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने उसमें सब कुछ लिख दिया है कि आप जिसको चाहे माने, जिस धर्म को माने, जिस देवी देवता को माने, कोई उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस भगवान ने हमें सारा अधिकार दिया यहाँ पढ़ने लिखने दौड़ने घूमने फिरने कहीं भी समाज में जाकर बैठने, उस भगवान को हम नहीं मानते हैं और उस रीति रिवाज को भूलते हुए दूसरे रीति रिवाज को ज़्यादा अपनाते हैं। तो इस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर